पर बैरल करके क्लियर कर रहा है दोबारा थोड़ा हल्का। क्या कश्मीर में आतंकवाद का दैंड होने वाला है? क्या भारतीय सेना अब वो रणनीति अपना ली है जिससे पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स की रूह कांप जाएगी? जी हां दोस्तों, इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो पाकिस्तान सहित भारत में बैठे कुछ कठमुल्लों को, जी हां, जो अपने आप में बम बांधकर फट जाते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। डोडा के जंगलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सामान्य नहीं है। ये तस्वीर आगाह कर रही है, जी हां, और ये तस्वीर गवाह है कि अब कश्मीर का हर नागरिक एक सैनिक है। आप भी सोच रहे होंगे कि दरअसल ये जो खबर आई है ये लीक कैसे हुई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल अब सुरक्षा सिर्फ बैरकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर गांव, हर घर एक किला बनने जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम आपको दिखाएंगे डोडा से आई वो खबर जिसने सीमा पार बैठे आकाओं की नींद उड़ा दी है। भारतीय सेना ने शुरू कर दी है, जी हां, भारतीय सेना ने शुरू कर दी है विलेज डिफेंस गार्ड्स यानी वीडीजी की वो घातक ट्रेनिंग जिसका मतलब साफ है, दुश्मन अगर दिखे तो वहीं ढेर कर दो। जी हां दोस्तों, हम जो इस वक्त आपको विजुअल दिखा रहे हैं उस विजुअल से आपको कुछ समझ में आएगा। हम थोड़ी देर में इसकी ऑडियो सहित आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जम्मू कश्मीर का डोडा जिला पहाड़ियों से घिरा वो इलाका है जिसे आतंकी अक्सर छिपने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब यही पहाड़ियों, जी हां, हम आपको बता दें, यही पहाड़ियां आतंकियों के लिए कब्रगाह बनने वाली है। भारतीय सेना ने डोडा जिले में विलेज डिफेंस गार्ड्स, जिसको वीडीजी कहा जा रहा है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है, इसे आप मिनी कमांडो कोर्स कह सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं दूरदर्शन की छोटी सी क्लिप जिसमें आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा। पर बैरल करके क्लियर कर रहा है दोबारा थोड़ा हल्का टर्न करना, टर्न इसलिए करना, इसमें जो राउंड होगा 3 प्रकार की रोक दूर होती है। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी रोक करेंगे तो आपकी राइफल खोक नहीं होगी। तो आपको पता चल गया, मेरा खिंचाव का पता चल गया कि मेरी राइफल में रोक है। भारत माता की इंडियन आर्मी। पहले हम धन्यवाद करेंगे होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को कि उन्होंने हमें 303 के बजाय ऑटोमेटिक हथियार दिया है, जिससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियत होती है। और मज़ीद हम चाहते हैं कि और ऑटोमेटिक हथियार मिले, खास करके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो हमारी तहसील गुंदो है, तो ये काफ़ी मतलब पहले भी टेररिस्ट से हाईलाइट रही है। यहाँ का हर गांव जो है तो जंगल में ही है, हर आबादी जो है तो जंगल में रहती है, जहाँ पे टेररिस्ट को आना मतलब हमेशा आसान रहा है आज से पहले। और हमें ऑटोमेटिक हथियार मिल जाते हैं तो हम और मजबूती के साथ आतंक के साथ लड़ सकते हैं। इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जेके पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमें समय समय पे ट्रेनिंग देते रहते हैं, गन चलाना सिखाते हैं, गन को कैसे खोला जाता है, जब गन बंद हो उसको कैसे ठीक करना है। सारा चुकना दिल हो गया है। जब हर लोगों को ये ऑटोमेटिक हथियार मिलेगा फिर तो हम कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर चाइना बॉर्डर पे भी लेगी तो हम तैयार हैं। 303 राइफल के बजाय SLR और असॉल्ट राइफल जैसे हथियारों से आतंक के खिलाफ अभियान में नई धार मिलने से जम्मू कश्मीर के इन सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में वीडीजी के सदस्य अब सिर्फ पहरेदार नहीं बल्कि प्रहरक भी बने हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए। तो देखा आपने दोस्तों, सेना ने इस ट्रेनिंग को 3 सबसे घातक हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला है वेपन्स हैंडलिंग, यानी गांव के युवाओं और बुजुर्गों को आधुनिक राइफल से चलाना सिखाया जा रहा है, जैसे लोड करना,
कैसे निशाना लगाना है और कैसे मिसफायर से बचना है। दूसरा, सेल्फ डिफेंस और बेस इन इस तरह से कहें इन इनिशिएटिव, मतलब यह इनिशिएटिव सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है बल्कि ग्रास रूट सिक्योरिटी है, ग्रास रूट सिक्योरिटी, और जिससे ये देश बहुत ही मजबूत होने जा रहा है और ये बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, हम आपको एक चीज और बता दें, पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, लेकिन अब हम यानी हमारी सेना, हमारे हिंद की सेना अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। यानी कि अब हर नागरिक यानी सीमा पर हर नागरिक लड़ेगा, और इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी इसको भी बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल सवाल यह है कि आखिर भारतीय सेना को आम नागरिकों को हथियार थमाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ महीने से आपने देखा होगा कि पीर पंजाल के दक्षिण में यानी रजौरी, पुंछ और डोडा के इलाके में आतंकियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की। ये कायर आतंकी अब सीधे सेना से लड़ने की हिम्मत खो चुके हैं, इसलिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। जी हां, सॉफ्ट टारगेट। ये रात के अंधेरे में आते हैं, निहत्थे गांव वालों को डराते हैं और डराकर उनसे जो करना होता है कर लेते हैं। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। सेना जानती है कि वह हर पहाड़ी, हर घर के बाहर 24 घंटे सैनिक खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन उस घर में रहने वाला शेर तो वहां मौजूद है। आप भी सोच रहे होंगे हम बड़ी बड़ी फिल्में बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इसी सोच की वजह से वीडीजी को फिर से एक्टिव किया गया। इसका मकसद है अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे ही गांव में कोई संदिग्ध गतिविधि हो, जैसे ही गांव में कोई आतंकी घुसे, तो ये वीडीजी गार्ड्स ना सिर्फ सेना को खबर करेंगे बल्कि सेना के पहुंचने तक आतंकियों को एंगेज करके रखेंगे, यानी उन्हें भागने नहीं देंगे। सोचिए एक आतंकी जो ये सोचकर आया है कि वो निहत्थे गांव वालों पर हमला करेगा और सामने से उसे वीडीजी के रूप में ट्रेंड कमांडो जैसा जवाब मिले, तो उसका क्या हश्र होगा। आप सोच सकते हैं क्या हश्र होगा। मैंने कहा था शुरुआत में, पाकिस्तान कांप रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान कांप रहा है। इस देश के कठमुल्ले जो अपने आप में बम लगाकर फट जाते हैं, वो भी परेशान हैं। उनकी भी पैंट गीली हो रही है। तो इस ट्रेनिंग कैंप की सबसे खूबसूरत बात का पता चला है दोस्तों। वो क्या है? वो है जज्बा। जब सेना का एक जवान एक कश्मीरी बुजुर्ग या नौजवान को राइफल चलाना सिखाता है, तो वहां सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती है, वहां विश्वास का आदान प्रदान होता है। तस्वीरें देखिए, इन गांव वालों की आंखों में अब डर नहीं है, इनकी आंखों में अंगारे हैं। इन्हें पता है कि इनके पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर भारतीय सेना खड़ी है। सेना का यह कदम लोकल कम्युनिटी, यानी एक तरह से कहें कि जो लोकल लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, उसको एम्पावर कर रहा है। जब एक स्थानीय नागरिक को यह महसूस होता है कि उसके पास अपने परिवार, अपनी मिट्टी की रक्षा की ताकत है, तो आतंकवाद की जड़ें अपने आप सूखने लगती है। यही है नया भारत। यहां सेना और जनता अलग नहीं है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है, तो वर्दी वाला जवान और कुर्ता पैजामा पहनने वाला किसान, दोनों का निशाना सिर्फ एक होता है, वो है देश का दुश्मन। जी हां दोस्तों, देश का दुश्मन। एक चीज और बता दो दोस्तों आपको। दरअसल अब जरा सा सरहद पार का भी हाल जान लीजिए। सरहद पार का डोडा में चल रही इस ट्रेनिंग की गूंज पाकिस्तान तक साफ सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का प्लान था जम्मू रीजन में डर फैलाने का। उनका प्रॉक्सी वार, जी हां दोस्तों, उनका प्रॉक्सी वार इसी पर टिका था कि स्थानीय लोग डर जाएंगे। लेकिन भारतीय सेना ने पासा पलट दिया है। अब आतंकी अगर किसी गांव की तरफ देखेगा भी,
तो उसे पता है कि वहां सिविलियंस नहीं वॉरियर रहते हैं। जी हां, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डोडा के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को पूरी तरह बदल देगा। और क्विक रिस्पांस, सेना के आने से पहले यह एक्शन शुरू हो जाएगा। खुफिया जानकारी, स्थानीय लोग जंगल के चप्पे चप्पे को जानते हैं। अब वो सेना की आंखों और सेना की आंख और कान बन चुके हैं। मनोवैज्ञानिक हार मिलेगी आतंकियों को कैसे? आतंकियों के दिमाग में यह डर फैल गया है या बैठ गया है कि अब वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर भारत में वो ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है। इसे कहते हैं घर में घुसकर मारना और घर के अंदर से मारना। भारतीय सेना की यह रणनीति साफ करती है कि कश्मीर में शांति भंग करने वालों के लिए अब कोई माफी नहीं है। ना गोली की कमी है, ना जज्बों की कमी है। जी हां दोस्तों, ना ही गोली की कमी है और ना ही जज्बों की कमी है। तो दोस्तों, डोडा से उठी ये चिंगारी अब पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की मसाल बन जाएगी। सेना का ये एक्शन गांव वालों का ये समर्पण बताता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। हम नमन करते हैं भारतीय सेना की इस दूरदर्शी सोच को और सलाम करते हैं डोडा के उन वीरों को जो ट्रेनिंग लेकर अब देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पूरे भारत में सीमावर्ती इलाके में ऐसी ट्रेनिंग अनिवार्य कर देनी चाहिए? क्या हर नागरिक को सैनिक जैसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट्स में जय हिंद या भारत माता की जय लिखना ना भूलें ताकि हमारे जवान का हौसला बढ़ा रहे। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई और सेना का यह एक्शन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, ऐसे ही देश दुनिया की बेबाक खबरों के लिए देखते रहें ओनली न्यूज 24x7 और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।